हाय एवरीवन। हम लोग सब जा रहे हैं तारापीठ माँ का दर्शन करने। पीछे मैंने बैग पैक कर लिया एंड लेट हो रहा है, हम लोग निकल गए हैं। अब कैब में उठ गए हैं एंड रोड में बहुत ज़्यादा जैम था एंड हम लोग का ट्रेन था 4:06 से या 4:05 से एंड इधर ही 3:30 बज रहा था। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे शायद, बट हम लोग फाइनली पहुँच ही गए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता तारापीठ क्या है, वो माँ काली का एक मंदिर है हमारे वेस्ट बंगाल बीरभूम ज़िला में। तो ये हावड़ा स्टेशन से हम लोग ने ट्रेन लिया था एंड उधर से हम लोग गए थे बीरभूम तारापीठ मंदिर। हम लोग का ट्रेन का नाम था सरायघाट एक्सप्रेस एंड हम लोग नॉन एसी में गए थे। 4:05 का ट्रेन था हमारा हावड़ा टू तारापीठ। जाने के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बट जैसे जैसे धूप ढलता गया 5-6 बजने लगा, वैसे वैसे ही वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था एंड हम लोग वही खाते पीते कुछ ऐसे ही नॉर्मल सब बादाम वगैरह खाते पीते हम लोग गए। बहुत चीज़ें खाए एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं बहुत दिन बाद ट्रैवल कर रही हूँ और ऐसे ट्रैवल व्लॉग में दे रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था एंड झालमुड़ी उठ गया था, तो मुझे झालमुड़ी खाना था तो मैंने झालमुड़ी ले लिया। उसके बाद राबड़ी खा लिया। तो वही खाते खाते हम लोग पहुँच गए तारापीठ स्टेशन। हावड़ा टू तारापीठ के लिए बहुत सारा ट्रेन है, आपको सुबह मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा, बट एक एक दिन छोड़ के। ये हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके थे एंड ये रामपुर हाट स्टेशन है। इस तारापीठ स्टेशन भी है, बट ये हम लोग रामपुर हाट स्टेशन उतरे एंड यहाँ से ऑटो लिए। ऑटो आप रिज़र्व करके भी ले सकते हो। हम लोग से 250 लिया एंड वो पूरा हम लोग रिज़र्व करके पूरा हम लोग अपने होटल तक गए। अगर आप तारापीठ स्टेशन उतरोगे उधर से भी सेम ही वक्त लगेगा एंड ये है हमारा होटल। वो एक ही बेड का हमने होटल लिया है। ये टीवी वगैरह बहुत सुंदर था, ज़्यादा इंटीरियर वगैरह नहीं था, बट इसका जो लोकेशन था बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये हम लोग ने 4th फ्लोर में लिया था। लिफ्ट नहीं है इस होटल में अभी, बट ये हो जाएगा। हम लोग राज होटल में रुके थे एंड इधर से इस साइड में 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में मंदिर है। ये रूम में फॉल सीलिंग तो है नहीं, पर ये रूम का जो मतलब लोकेशंस है, इसका डिलक्स रूम पे हम लोग ने देखा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। पूरा फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ था, बट इसमें उतना फॉल सीलिंग वगैरह नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बट इसका जो है एसी रूम है हम लोग ने बुक किया है, बट इसका जो है ना, इसका व्यू, इसका बैल्कनी, इसका फ्रंट साइड में हम लोग ने लिया है, तो इसका बैल्कनी से पूरा रोड दिख रहा है, बहुत सुंदर से ठंडा सा हवा आ रहा है। तो हम लोग ने यही चूज़ किया क्योंकि एक दिन के लिए रहना है, तो इसलिए। वो पीछे साइड था डिलक्स रूम, तो उसमें रह के कोई फ़ायदा नहीं है, फैमिली के साथ ही आया है, तो यही इसलिए चूज़ किया है। तो हम लोग बस थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग सोचे कि पूजा तो कल सुबह देंगे ही, बट जाके अब बाहर से ही थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं एटलीस्ट। तो हम लोग इधर आ गए थे और कल सुबह के लिए सब कुछ प्रिपरेशन भी ले लिया। इधर मार्केट में बहुत चीज़ें मिलता है भगवान जी का, और इधर इतना सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के झूले थे। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। जब मैं लड्डू गोपाल लूँगी मैं ज़रूर ये लूँगी एंड बहुत चीज़ें मिल रहा था। भगवान की चीज़ें तो मिलता ही है, बाकी आपको बहुत सारा झुमके वगैरह भी मिलेगा। मैंने तो बहुत सारा शॉपिंग भी किया था एंड बहुत मार्केट है। हम लोग 8:35 को पहुँचे थे एंड ये सब कुछ करते करते 9, 10, 15 हो गया था। तो फिर सोचे कि लंच ही कर लेते हैं। तो इस होटल से हम लोग ने राइस एंड रुमाली रोटी लिया था एंड मटन हम लोग ने अलग से ख़रीद के बनवाने के लिए दिया था। वो रोड साइड में आंटी लोग रहता है, तो वो आंटी लोग बना देती है बहुत टेस्टी से। एंड इधर से हम लोग ने रुमाली रोटी एंड राइस वगैरह पैक करवा लिया था। आप इधर जब भी आओगे तो नॉर्मल आप अगर मटन खरीदोगे ना कच्चा, तो साइड में रोड साइड में आंटी लोग रहते हैं, उन लोग को दे दोगे और वो अपने से मसाले वगैरह सब दे के बनवा देते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज करते, तो बहुत टेस्टी बनाते हैं। बहुत टेस्टी डिनर था एंड फिर आइसक्रीम खा के मैं सो गई। सुबह जब उठी इतना सुंदर व्यू था। ये 6, 6:30 बजे का व्यू है, बहुत सुंदर था एंड हम लोग ने सुबह सुबह ही पूजा देना प्रेफर किया। तो इधर मैं आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये सूट पहन लेती हूँ और इसका गेट रेडी विथ मी ज़रूर आएगा मेरे शॉर्ट्स चैनल पे, मतलब इसमें ही, इस चैनल पे शॉर्ट में आएगा। तो या मैं रेडी हो गई थी, बहुत सिंपल और भर भर के मैंने सनस्क्रीन लगाया था ताकि मेरे को टैन ना पड़े। तो फिर हम लोग निकल चुके थे। हम लोग जिससे पूजा करवाए वो बहुत अच्छे से पूजा किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। हम लोग पूरा माता के मंदिर के एकदम अंदर जाके माता को एकदम
अच्छे से पकड़ के पूजा दे पाए। और आपको मैं इधर दिखाऊंगी भी, जो माता का पैर है उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से पूजा दिए। हम लोग को बिल्कुल नहीं लाइन देना पड़ा, लाइक 2 मिनट में हम लोग चले गए, क्योंकि हम लोग जिससे करवा रहे थे उससे ही हम लोग बचपन से करवाते हैं, तो वही हम लोग का करवा दिया। तो ये देखिए, सब प्रणाम कीजिए, ये माता का पैर है। हम लोग ये चुन्नी वगैरह दे के इसको घर लेकर आते हैं ब्लेसिंग्स लेके। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा दिया, बहुत ही ज़्यादा। और अगर कोई तारापीठ जा रहे हो और चाहते हो कि बिना लाइन में अच्छे से पूजा दे पाओ, तो मेरे को कमेंट करना, मैं जिससे करवाई हूँ मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, वो बहुत ही अच्छे से पूजा करवा देंगे आपको। एंड फिर इधर हम आ गए थे, इधर शमशान है, उधर भी पूजा होता है माँ तारा का, तो इधर भी हम लोग ने अच्छे से पूजा दिया। तो मैं बस खड़ी थी एंड टीका वीका लगा के, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। बट इतना भीड़ में अगर आप जनरल लाइन देते आपको 4 से 5 घंटा लगता, हम लोग लाइक 2 मिनट भी हम लोग खड़े नहीं हुए। तो अगर आप वेट कर सकते हो गुड, बट हम लोग को उसी दिन जाना था रिटर्न, तो इसलिए हम लोग ने लाइन दे के नहीं करवाया, हम लोग बुक कर लिए थे। फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, डोसा एंड पूरी, एंड फिर निकल गए थे हम लोग कहीं और डेस्टिनेशन में। फ्रेश वगैरह हो गए थे होटल आके एंड चेकआउट करके, फिर हम लोग ने ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके हम लोग निकल गए थे नौलहाटी। उससे पहले हम लोग 5 मंदिर घूमेंगे विष्णु जी का 5 मंदिर घूमने के बाद हम लोग माता का और एक मंदिर जाएंगे, फिर हम लोग का ट्रेन है उधर भी जाएंगे। तो एक दिन में ही हम लोग ने सब किया। तो ये इस्कॉन आ गए थे हम, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इस्कॉन जाके हम लोग ने बहुत प्रसाद वगैरह भी खाया था। इधर भगवान जी का प्रसाद था। ये आपको कुछ पैसा वगैरह देना नहीं पड़ेगा, आप जो मंच से डोनेशन देना चाहते हो वो दो। एंड ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड इतना धूप में लस्सी भी मिल रहा था, तो वो भी पी लिया। तो फिर अच्छे से हर 5-6 मंदिर दर्शन करके, फिर बहुत धूप था बट दर्शन करके फिर हम लोग निकल गए थे। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। लास्ट जो हम लोगों ने मंदिर घूमा ये है नौलहाटी। इसका मैं आपको एक कहानी बोल दूँ। इधर जब प्रजापति दक्ष ने माँ सती का अपमान किया था, तो वो अपना देह त्याग कर दी थी। एंड शिवजी उनको लेकर जब ब्रह्मांड घूम रहे थे, तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका 91 भाग किया। तो वो जो भाग किया बॉडी का, वो गिरा हमारे धरती पे हर एक अलग अलग जगह पे। जैसे एक जगह आपको पता होगा काली घाट में माता का उंगली गिरा था। तो ये है नौलहाटी, माता का नल मतलब कंठ जो होता है वो गिरा था, इसीलिए इसको नौलहाटी बोलते हैं। तो ये एक शक्तिपीठ है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना ये शक्तिपीठ दर्शन किया जाए, क्योंकि 51 शक्तिपीठ अगर आप दर्शन करोगे तो आपका तो लाइक सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ने उनका भी दर्शन कर लिया। तो मुझे जितना नॉलेज था मैंने उतना ही शेयर किया आपसे। सारा आप बोलना मंदिर कैसा रहा। हम लोग ने घूम लिया, तारापीठ तो घूम लिया, नौलहाटी भी घूम लिया, इधर दर्शन भी कर लिया बहुत अच्छे से। तो अब हम जाएंगे, लंच करेंगे, देन ट्रेन है शाम का हमारा, बस फिर ट्रेन पकड़ के अपने घर कोलकाता। बहुत ही छोटा सा मैंने व्लॉग रखा कि आप लोग बोर ना हो, फटाफट मैंने दिखा दिया। फिर सब कुछ दर्शन करके हम लोग आ गए थे लंच करने एक एसी रेस्टोरेंट में, कि जब तक ना हम लोग का ट्रेन आए तब तक हम लोग अच्छे से खा ले। फिर हम लोग ने अपना लंच वगैरह अच्छे से खा लिया एंड जाके हम लोग ने थोड़ा सा वेट किया था। फिर हमारा 5:20 का ट्रेन था, फिर हम लोग 8:35 तक हावड़ा पहुँच गए।